योगी और शंकराचार्य के बीच में जो विवाद चल रहा है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सबसे पहले तो हम सब सनातनी हैं और ये देश जो है वो हिंदू राष्ट्र है और कहीं ना कहीं मुझे इसके पीछे जो राष्ट्र विरोध की जो ताकतें हैं, जो हिंदुत्व के विरोध की ताकतें हैं, जो सनातन के उन्मूलन की बात करती हैं, सनातन को नष्ट करना चाहती हैं। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान का विवाद कराओ और अब यहाँ तक स्थिति आ चुकी है इन षड्यंत्रकारियों की कि वो आपस में हिंदू को हिंदू से लड़ाने के प्रयास जो हैं उसके पीछे पूरा जो राष्ट्र विरोधी जो एक विचारधारा है वो इसके पीछे लग चुकी है। सभी संतों को मेरा कोटि कोटि नमन है। चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी शंकराचार्य जी का जो उनका पद है वो अभी विवादास्पद पद है, क्योंकि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अंडर जुडिशरी ये मैटर है कि क्योंकि जो उनके पूर्व जो शंकराचार्य थे उन्होंने इनकी घोषणा नहीं करी थी। तो जो भी कारण है, लेकिन वो मेरे राष्ट्र के हिंदुत्व के संत हैं, वो मेरे लिए पूजनीय हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनका अतीत देखें तो वो छात्र राजनीति से भी आते हैं। राजनीति धर्म के अनुसार चलनी चाहिए, लेकिन आज ये हम लोगों की विडंबना है, ये बहुत ही दुख का विषय है कि आज धर्म के अंदर राजनीति आ चुकी है। शंकराचार्य ज्योतिष मठ के वो शंकराचार्य हैं, वो एक ऐसा मठ है जो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान उनके उस मठ के माध्यम से हम तक सब तक पहुंचना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मैं देखूं कि आपके मुखमंडल से कभी किसी शास्त्र का उल्लेख मैंने नहीं सुना। पिछले समय भी उनका बयान, उनके तो ये भी बयान है, आज वो योगी आदित्यनाथ जी को तुलना अकबर और औरंगज़ेब से, हुमायूं से कर रहे हैं, कभी उनको कंस तक कह रहे हैं। यही संत के मुख से निकला था अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी महाराज जी के मुख से कि जो समाजवादी पार्टी है वो नमाजवादी पार्टी है। इनके मुख से ये भी निकला था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्योंकि वो मनुस्मृति का के अगेंस्ट पार्लियामेंट में खड़े होते हैं। तमाम बयान। और अभी तो जो बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं केशव प्रसाद मौर्य जी ने उनके अगर समर्थ में बात कह दी तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि सीएम उनको होना चाहिए बजाय आदित्यनाथ योगी के। मुझे ये नहीं समझ आता कि कब से शंकराचार्य राष्ट्र के सीएम और पीएम का निर्धारण करने लगे। ये जो राइट है वो देश के मतदाताओं के हाथ में है, जनता के हाथ में है। जनता ने अपने मत से, पूर्ण बहुमत से योगी जी को 2 बार उत्तर प्रदेश का जो है वो शासन उनके हाथ में दिया है। और ये पूरा राष्ट्र जानता है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा अगर हम सीएम देखें जो जिनकी जो कार्यशैली है वो किस प्रकार से राज्य को आप देखें अत्याचारों से और अतिक्रमण से बाहर निकालती है। अब उनका एक विक्टिम पॉइंट ये भी है कि ये क्योंकि मैं गौरक्षा के लिए बोलता हूँ इसलिए मेरा विरोध कर रहे हैं। योगी सरकार ने कितने अवैध गौ मांस के बूचड़खाने बंद करवाए, कितने ही गौशालाओं में उन्होंने किसी न किसी रूप से सरकार के और राज्य सरकार के माध्यम से उनको अनुदान मिल रहा है। वहाँ पे कितने ही ऐसे लॉज गौ हत्या के खिलाफ जो हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उसको करवाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से वो खुद गौ की सेवा करते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो योगी विरोधी ताकतें हैं, इसमें 3 तरीके की ताकतें पैरेलल काम कर रही हैं। एक तो जो योगी विरोधी हैं, एक कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी खेमे में जो योगी जी को डाउन कर सकते हैं, और जो तीसरी सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत है जो मुख्य रूप से काम कर रही है, वो सनातन विरोधी। किस प्रकार से जो हिंदू राष्ट्र का हम नारा दे रहे हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इसको हम आगे बढ़ाएं। किस प्रकार से सनातन जो है वो शाश्वत सत्य है, उस सनातन के मूल आधार को खंडित करने का प्रयास, क्योंकि योगी जी सबसे बड़े इस समय सनातन के प्रचारक के रूप में भी आगे चल रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखें, चाहे राम मंदिर का शिलान्यास होना हो, चाहे काशी कॉरिडोर होना हो, जिस प्रकार से रिलीजियस टूरिज़्म बढ़ रहा है। इन रिलीजियस ना तो हमें अपनी उन गुलामी के हम पद चिन्हों से हम अपने आप को आज़ादी दे रहे हैं जो मुग़लों ने हमारे ऊपर आतंक किया, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया। दूसरी तरफ जो रिलीजियस इकोनॉमी क्रिएट हो रही है,
यूपी के अंदर आप देखें, अयोध्या, मथुरा, जितने भी हमारे आज अभी हम सोमनाथ मंदिर में भी मोदी जी गए थे, तो भारत की जो मूल पहचान है, उसका जो अध्यात्म की ताकत है, आज वो विश्व स्तर पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। वो जो भारत की छवि को, उस सनातन की छवि को, आध्यात्मिक छवि को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्ण रूप से राजनीतिक टूल किट बन चुके हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का एक एक बयान। और जहाँ तक इस स्नान की बात है, चाहे मौनी अमावस्या के दिन जिन उनकी पालकी उनके भक्तों के साथ, उनके न्यायियों के साथ जा रही थी, संगम नोस का वो जो एरिया है, गेट नंबर 2, वहाँ पे पालकी जाने की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे अनुमति किसी भी वाहन की नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट की वजह से वो बहुत टाइट एरिया है। वहाँ पे इनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई कि आप मात्र 50 मीटर दूर, 100 कदम दूर गंगा तट है, आप वहाँ जाके स्नान कर लीजिए, पालकी आपकी यहाँ से आगे नहीं जा सकती। पूरी मठाधीश जो हैं आदिगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, मैं उनके द्वारा दीक्षित भी हूँ, वो चलने में असमर्थ हैं अपनी आयु के कारण। उनकी गाड़ी, जहाँ तक गाड़ी जाने की सुविधा थी, वो अपनी गाड़ी से गए। उसके बाद वो व्हील चेयर पर जाके उन्होंने स्नान किया। तमाम संतों ने, तमाम सनातन के अनुयायियों ने, भक्तों ने अपने कदमों द्वारा गंगा तट पे जाके आराम से स्नान किया। व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। यही शंकराचार्य थे जब पिछले कुंभ के मेले में, जबकि 60 करोड़ से ऊपर लोगों ने पवित्र संगम का स्नान किया, इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद जो स्टैम्पेड हुआ, उससे कुछ ना कुछ प्रशासन भी हर घटना के बाद कुछ अपने आप को करेक्ट करता है, करेक्टिव मेजर्स लेता है, सीख लेता है। उसको ये अंदाज़ा था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट है, वहाँ पे हम अगर किसी भी पालकी को या किसी भी वाहन को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास एकदम से इकट्ठा हो जाता है, उसको हम रोकेंगे तो सुचारू रूप से कोई इस तरीके की स्टैम्पेड की घटना नहीं हो पाएगी। क्या शंकराचार्य जी के मन में ये भाव नहीं आया कि मेरी इस पालकी की हट की वजह से अगर कितने वहाँ पे स्टैम्पेड हो जाता, तब आप लोग ही प्रश्न करते। मतलब प्रशासन अपना काम करे तो समस्या, ना करे तो समस्या। जहाँ तक हाथापाई की बात है, बटुक ब्राह्मण हम सबके लिए पूजनीय हैं। उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उसके मैं विरोध में खड़ी होती हूँ। ना केवल निंदनीय है, लेकिन दंडनीय अपराध है। लेकिन जब भाई साहब कोई लड़ाई होती है, तो कोई उसको इनिशिएट करता है। वहाँ पे किसी ब्राह्मण ने अगर पुलिस तंत्र को उसके काम करने से रोका या हाथापाई करी, तो एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर वो उस पे आसन पे बैठे, वो चाहते तो वहीं से कहते नहीं, आप आपस में मत लड़िए, मैं प्रशासन की इस व्यवस्था में अपना हाथ बटाता हूँ। आपको तो सहयोग देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि माघ का जो मेला है, उसमें शाही स्नान, ये जो हम सवारियों के स्नान की बात करते हैं, शंकराचार्य जी की पालकी और पूजनीय है, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। बाकी सारी संतों ने अपनी सुचारू रूप से व्यवस्था करी। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी का खुद बयान आया है, उनको स्नान से प्रशासन ने नहीं रोका, ताम झाम से रोका। तो इस ताम झाम की क्या आवश्यकता थी, जब किसी और हमारे जगत गुरु ने उस ताम झाम के लिए स्नान को तो स्नान से वंचित नहीं रखा। और आप तो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं। ज्योतिष तो सही मुहूर्त में कौन सा काम उचित करना है, उसके बारे में आपको विवरण देता है। मौनी अमावस्या इतना पवित्र दिवस था, आपने वो दिवस, वो मुहूर्त आपने त्याग दिया। बसंत पंचमी का मुहूर्त त्याग दिया। अब भी मैं उनके बयान सुन रही हूँ कि हमारी पालकी जब तक नहीं जाएगी, प्रशासन तंत्र माफ़ी मांगे। आप राजनीति में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। किस प्रकार से विपक्ष छोड़िए, मैं पक्ष की भी बात करती हूँ। क्या एक धर्म गद्दी में बैठे इतने वरिष्ठ हमारे संत को राजनीतिक बयान देने की आवश्यकता है? आप राजनीति, आपके एक एक बयान पे देश की पूरी राजनीति अपनी रोटियां सेक रही है और मजाक बन रहा है सनातन का। दोनों तरफ से तर्कश से तीर निकल रहे हैं और मखौल बन रहा है कि हमारे संत ही आपस में लड़ रहे हैं। पहली चीज़ तो उनका पद ही विवादास्पद है, उसके बाद भी वो मेरे लिए संत है, पूजनीय है। लेकिन अपना अहंकार, अपना घमंड, अपनी अहम को थोड़ा सा अगर वो उसको प्रशासन के साथ बातचीत करके कर लेते। अब आपस में बयानबाजी चल रही है। आज इतने दिन हो चुके हैं, वो वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे इतने क्रोधित आवेश में आके वो बयान दे रहे हैं। संत का आचरण कैसा होता है?
आप और मुझको तो क्रोध आ सकता है, हम नॉर्मल जीव हैं, लेकिन संत क्या है जिसने काम क्रोध मद लोभ अहंकार के ऊपर जीत पा ली हो, इन अवगुणों से ऊपर हो। लेकिन यहाँ पे तो एक एक अवगुण ना केवल सामने आ रहे हैं, दूसरा धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है। इससे तो और देश की एकता को, सनातन के गौरव को, हिंदू राष्ट्र की जो विचारधारा को, जिसके साथ योगी मोदी या हम तमाम हम सनातनी उसके लिए मर मिट रहे हैं, आप उसी के विरोध में इस तरीके के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इन बयानों को रोक लगनी चाहिए। आपस में चुपचाप बैठ के बात करके आप जाके गंगा जी जाके स्नान कराएं। वो कहते हैं कि प्रशासन मुझे जाके स्नान कराएगा, क्या आपको और मुझे प्रशासन स्नान करवाता है? हम जाते हैं, हमारी इच्छा होती है गंगा स्नान करने की, गंगा के तट पर जाते, प्रशासन केवल व्यवस्था देखता है और हम उस व्यवस्था को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे व्यक्तिगत किसी भी कारण से या हमारी एक्स्ट्रा वीवीआईपी कल्चर या प्रोटोकॉल की वजह से मेरे और भारतवासियों को स्नान लेने में कोई उनको दिक्कत आए। तो ये भाव तो उनके मन में भी होना चाहिए। हम जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, आपको प्रशासन की आवश्यकता क्यों? आप जाइए, पालकी से उतरिए, स्नान कर लीजिए। अभी भीड़ कम होगी तब भी चले जाइए, पालकी के साथ चले जाइए। अब ये जिद पकड़ ली है कि कोई सामने वाला आके जब तक मेरी नाक नहीं रगड़ेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। और यही अखिलेश यादव जी ने जब 2015 में इनको लाठियां बजाई थी, बुरी तरह लाठियां बजाई थी, चोटी खींच खींच के मारा था, तब अखिलेश यादव उनको तब नहीं, उनको आज अखिलेश यादव की पैरवी कर रहे हैं। मतलब सत्ता में कोई भी पार्टी होगी, आपको उससे प्रॉब्लम है। अगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी वजह से कितना विवाद हो गया, कितना मजाक बन गया, जिस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आपको वो मठ में, जिस मठ की आप बात करते हैं, मैं उसका शंकराचार्य हूँ, उस मठ और उस धर्म की जो मूल आधार है, उसकी आत्मा को आप रोज खंडित कर रहे हैं अपने अहंकार के पीछे। तो उनको सोचना चाहिए, थोड़ा सा विचारना चाहिए कि आपके इस व्यवहार से आपके शंकराचार्य की गद्दी धूमिल नहीं हो रही है, सनातन की आत्मा धूमिल हो रही है, हिंदुत्व की आत्मा धूमिल हो रही है। आज संतों के इस आचरण की वजह से संतों के ऊपर विश्वास कम होता है। आप ऐसा काम ना करें। आपसे जो विरोधी ताकतें हैं वो यही तो चाहती हैं, आप उनके हाथ की कठपुतली ना बनिए, अपनी विवेकशीलता का परिचय दीजिए। आप आराम से बिना किसी मीडिया के भी, मीडिया को भी मैं समझती हूँ, क्योंकि देखिए उन लोगों के लिए भी एक सेलिंग मटेरियल है, बट एट द एंड ऑफ द डे मजाक सनातन का बन रहा है, मजाक हमारे संतों का बन रहा है, गुरुओं की वाणी का बन रहा है। तो उसका मान रखते हुए मुझे लगता है इस विवाद को शांत हो जाना चाहिए और आदर पूर्वक वो जाएं, स्नान करें, अपने भक्तों के साथ हर हर गंगा कर लें। और योगी जी से भी मैं अनुरोध करूँगी कि अगर उनके अहम को कुछ हुआ है तो आप उनसे कहें, नहीं स्वामी जी जाइए, आप स्नान करिए। उस व्यक्तिगत जो दिवस था मौनी अमावस्या पे बहुत लाखों करोड़ों की मात्रा में श्रद्धालु आए हुए थे, व्यवस्था के कारण आपको सिर्फ पालकी को अनुमति नहीं थी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा उनको विचारना चाहिए। ये राई का पहाड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें विपक्ष लगातार एक्टिव है और बीजेपी सरकार को भी घेर रहा है। अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये सनातन विरोधी सरकार है। ये अखिलेश यादव के घड़ियालू आंसू अपने पास ही रखे। इतिहास जानता है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा इन्हीं के पिताजी के द्वारा दिया गया था। और इन्हीं के शासन में किस प्रकार से कार्य सेवकों के रक्त से पूरी सरयू रक्त रंजित हो गई थी। यही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिन्होंने दुनिया भर के वकील खड़े कर दिए थे, भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर ये प्रश्न करते थे। आज 500 साल के बाद राम मंदिर का जो फेवर में जो न्यायालय का आदेश आया और उसके बाद राम मंदिर बना, आज काशी कॉरिडोर बना, तो ये तो फिर वो भी बना सकते थे अगर इतना सनातन प्रेम था। आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आज एकदम से, और यही लाठी भी बजा रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर, आज एकदम से प्रेम क्यों गए? तो ये राजनीतिक जो कूटनीति है, ये एक षड्यंत्र है, पूर्ण रूप से षड्यंत्र है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम हो कि आप जाइए, इस तरीके से आप प्रशासन तंत्र और वहाँ की व्यवस्था को अवरोध डालिए, उसको हम भुनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये तो ऑपोजिशन पार्टी या जो हिंदुत्व विरोधी पार्टी है, ये इनके सिर्फ नकाबी चेहरे हैं। पीछे से तो ये लोमड़ी, चलाक लोमड़ी की तरह लपकने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बयान आए उनके मुंह से और हम कैसे उसको लपक के उसके ऊपर राजनीतिकरण करें। तो पूर्ण रूप से जब आप लोग सनातन के विरुद्ध, यही तो इंडी गठबंधन के साथ डीएमके
के थी, जहाँ पे उदयनिधि स्टालिन बोल रहे थे और पूरे सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, इसका उन्मूलन करो। इन्हीं के तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई और फाड़ फाड़ के फेंकी थी, तब तो नहीं बोले अखिलेश यादव, तब क्यों नहीं बोले? इतना गाँवों का हत्या हो रही है तब क्यों नहीं बोले? आज क्योंकि एक संत अपने किसी भी कारण से वो क्रोधित है, आवेश है, तो उनके एक एक बयान पे रोटी सेक रहे हैं। तो इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ अपने वोट बैंक से लेना देना है। बीजेपी ने कोई संतों का अपमान नहीं किया है। हर मौके पर, चाहे संसद जब नहीं बनी थी तो धर्म जो दंड वहाँ पे स्थापित किया था सिंगोल का, साउथ से, वहाँ पे साउथ के संत आए थे, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। संतों को आप बोलते हैं वीवीआईपी कल्चर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो संत थे। संतों को, संत से वहाँ पे श्रमिक थे, छोटे छोटे लोग थे जिन्होंने अपने इस पूरे युद्ध में कार सेवकों के साथ जिन्होंने अपना योगदान दिया है राम मंदिर को स्थापित करने के लिए। हर जगह, चाहे मथुरा कॉरिडोर हो, चाहे मीराबाई के उनको एक नॉलेज करना हो, सनातन आज मोदी जी जिस मंच पे जाते हैं, विदेशी पृष्ठभूमि में जाते हैं, उनका जो स्वागत होता है वो हमारे श्लोकों के साथ होता है, हमारी सनातन के उन मुख्य वचनों के साथ होता है। तो जिस प्रकार से सनातन को तो विश्व पटल पे इस सरकार ने स्थापित किया है, सनातन को तो विश्व पटल पे दुनिया को भारत के साथ जोड़ा है। आज बार बार मैं बोल रही हूँ, रिलीजियस टूरिज्म भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक बैकबोन बन चुकी है। किस प्रकार से आपको हर रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, और जो हमारी संस्कृति है कि जो वो बात करते हैं कि विरासत भी और विकास भी, तो उसके साथ सनातन को तो वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये जो विपक्ष आज बोल रहा है, तो मुझे इनका एक काम तो दिखा दीजिए, एक काम दिखा दीजिए अखिलेश यादव का। क्या ये लोग, इन लोगों ने जो अत्याचार किया राम भक्तों के ऊपर, क्या ये उससे मुखर हो सकते हैं? क्या उससे पीछे हट सकते हैं? ये तो राम मंदिर के न्योते को उन्होंने नकार दिया और आज ये अपनी मतलब उल्टा चाल चल रहे हैं। फिर पूर्ण रूप से कूटनीति है, षड्यंत्र है सनातन को बदनाम करने का, क्योंकि इतना इनको समझ आ चुका है। आज महाराष्ट्र में ये लोग जीते हैं, हरियाणा में ये लोग जीते हैं, छत्तीसगढ़, मतलब आप जहाँ जहाँ अपेक्षा कर रहे थे कि आप जीतेंगे, और अभी आने वाले टाइम में बंगाल में ममता जी की भी हालत टाइट है। SRI की जो SIR की प्रक्रिया है उसमें कितने जो अवैध मतदाता हैं उनका नाम कट गया है। तो इनको क्या लग रहा है, और दूसरी तरफ हिंदुत्व एक हो रहा है, हिंदूवादी सोच, राष्ट्रवादी सोच आज एक धरे पे खड़ी हो चुकी है, और उधर से ओवैसी साहब ने एंट्री मार दी है। तो इनके जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक को डिवाइड करने वाले हैं, जो एक प्रकार से हिंदू को जाति में, कभी SC में, कभी ST में, अलग अलग जातियों में बांट के अपनी रोटियां, PDA की रोटियां सेकने वाले लोग हैं, उन लोगों को अब अपनी गद्दी जाती हुई दिख रही है। 2027 में UP के चुनाव हैं, योगी जी का कद इतना ऊपर बढ़ चुका है, और योगी जी एक पर्यायवाची हैं सनातन के और हिंदुत्व के, और एक अच्छे प्रशासन तंत्र को चलाने में भी उनका कौशल जो है, मेरे ख्याल से सारे ही मुख्यमंत्री सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक आधारशिला उन्होंने बना दिया कि उनको फॉलो कर रहे हैं रादर उनकी जो भी कार्यशैली है। तो उस कद को कैसे डैमेज किया जाए, और कोई कारण नहीं है। ये पूर्ण रूप से राजनीतिक जो है टूल किट है, जिसके एक उपयोगी टूल जो है वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, थोड़ा सनातन बदनाम हो रहा है, संत बदनाम हो रहे हैं, लेकिन तब भी सनातन इतना उसका गौरवशाली उसका इतिहास है, और आने भविष्य सनातन तो सदा के लिए शाश्वत चीज़ है। मुझे लगता है भारत का मतदाता बुद्धिजीवी है, वो इसके पीछे इनका पूरा जो एजेंडा है उसको समझ पा रहा है कि ये पूरा जो एजेंडा है ये केवल योगी जी के कद को छोटा करना, और आने वाले चुनाव में हिंदू वोट जो छटक गए हैं उसको इस तरफ करने का प्रयास है। लेकिन हिंदू बहुत अच्छे से जानता है उसका सगा कौन है। कुछ संतों का ये भी कहना है, आप एक खुद ज्योतिषी हैं, शंकराचार्य गाय के लिए पैदल चल सकते हैं, तो गंगा के लिए 50 मीटर पैदल क्यों नहीं चल सकते हैं?
गाय के लिए पैदल नहीं, आदिगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने तो गाय के लिए पूरा जो शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल है वो वर्षों से त्याग रखा है। वो पैदल नहीं, वो ज़मीन पे रहते हैं, वो गाड़ियों में उसमें बाय प्लेन भी सफ़र नहीं करते हैं। मैं तो उनके द्वारा दीक्षित हूँ, मैं तो जानती हूँ कि वो कितना इतनी आयु में भी वो बिना सुविधा के रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकल्प ले रखा है कि जब तक इस भूमि पे गाय का एक भी रक्त का कण गिरेगा मैं शंकराचार्य जी का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, कोई भी सुविधा नहीं लूँगा। तो संत तो ये है ना, यहाँ पे मैं बार बार यही तो कह रही हूँ। स्वामी जी का बैकग्राउंड है कि वो छात्र राजनीति से आते हैं, प्रतापगढ़ के शायद रहने वाले हैं और उसके बाद छात्र राजनीति में रहे हैं। तो वो राजनीति का जो DNA नहीं गया है। उनके जितने बयान हैं वो कभी सपा के विरुद्ध खड़े होते हैं, कभी कांग्रेस के विरुद्ध खड़े होते हैं, कभी बीजेपी के विरुद्ध खड़े होते हैं। आज सपा के हाथ का टूल बन चुके हैं। वो एक एक बयान में वो राजनीति तो कर रहे हैं। अभी अगर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के लिए टिप्पणी दी कि उनको CM होना चाहिए, तो ये अधिकार उनको किसने दिया कि वो CM नियुक्त करेंगे? क्या शंकराचार्य जी CM नियुक्त करते हैं? तो देश का मतदाता क्या हाथ झेलता रहेगा? मतलब उसकी कोई से नहीं है। देश का मतदाता जानता है कि उसके लिए कौन सा व्यक्ति उपयोगी है। इसलिए योगी जी को तो उपयोगी बोला जाता है। तो ये पूर्ण रूप से शंकराचार्य जी जो हैं राजनीतिक टूल बन चुके हैं। संत यही तो बोल रही हूँ मैं बार बार। आप गौ रक्षा के लिए कहाँ बीजेपी नहीं खड़ी हुई, कहाँ योगी जी नहीं खड़े हुए। मैंने कहा कितने बूचड़ खाने उन्होंने बंद करवाए, कितनी गौ हत्या के खिलाफ कानून इतना कठोर लेकर आए, कितनी जगह कितनी गौशाला को वो फंडिंग कर रहे हैं सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। कहाँ गौ सेवा नहीं हो रही है? गौ के उत्पादों का विस्तार हो रहा है कि गाय के गोबर को किस से, उनके मलमूत्र को भी हम किस प्रकार से औषधि और अलग अलग चीज़ों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गौ की रोज़ पूजा करते हैं। गोरखनाथ पीठ में जाके तो देखिए कि किस प्रकार से गौ सेवा वो बचपन से कर रहे हैं। ये हम लोगों के हिंदुओं के खून में है, गौ की सेवा, गौ की पूजा। रोटी बनाते हैं, पहली 2 रोटी गौ माता के नाम से हम निकालते हैं। तो इस प्रकार का जो ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पूर्ण रूप से पहले से प्री प्लान्ड ये षड्यंत्र है। मैं आपको बोल रही हूँ। सनातन के खिलाफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक षड्यंत्र के तहत सनातन को आघात करने के लिए विपक्ष के हाथ का राजनीतिक टूल किट बन चुके हैं।